जल अवशोषण में एक शब्दावली है, उसको ध्यान दीजिए। एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और पारकला यंत्र। तो एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट की बात हम लोग करते हैं। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट में क्या डिफरेंस है, डिफिनीशन अगर दी जाए तो एपोप्लास्ट किसे कहते हैं, सिम्प्लास्ट किसे कहते हैं, इसको ध्यान से सुनो। नॉन लिविंग स्पेस, एपोप्लास्ट में क्या होता है, नॉन लिविंग स्पेस, सेल वाल, कौन सा आता है नॉन लिविंग में, सेल वाल एंड इंटरसेलुलर स्पेस। और इंटरसेलुलर स्पेस में एपोप्लास्ट की कंडीशन घटित होती है। आपसे कहा जाए एपोप्लास्ट की घटना कहाँ घटित होती है, सेल वाल एंड इंटरसेलुलर स्पेस। और सिम्प्लास्ट में कहाँ घटित होती है, लिविंग स्पेस, साइटोप्लाज्म कनेक्टिव बाई प्लाज्मोडेस्मेटा। देखिए साइटोप्लाज्म जो कनेक्ट होता है प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा, तो इसमें सिम्प्लास्ट की प्रक्रिया होती है। सिम्प्लास्ट किसमें होता है, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मोडेस्मेटा जो साइटोप्लाज्म से कनेक्ट होता है। प्यारे दोस्तों, नॉन लिविंग में क्या, सेल वाल और इंटरसेलुलर स्पेस एपोप्लास्ट में आता है। तो आप समझ सकते हैं नॉन लिविंग सेल में एपोप्लास्ट पाया जाता है, सिम्प्लास्ट लिविंग सेल में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म और कनेक्टिव प्लाज्मोडेस्मेटा में पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू प्लाज्मोडेस्मेटा में पाया जाता है। मतलब दोनों के जुड़े हुए काम होता है। अब अगर वाटर सोल्यूबल मूवमेंट कैसे होता है, पैसिव डिफ्यूजन एंड मास फ्लो, इसमें पैसिव डिफ्यूजन होता है। वाटर का डिफ्यूजन जो है सिम्प्लास्ट में, एपोप्लास्ट में क्या होता है, एपोप्लास्ट में पैसिव डिफ्यूजन होता है, विसरण, डिफ्यूजन और विसरण के द्वारा, पैसिव, इसमें कोई शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें पैसिव डिफ्यूजन होता है, विसरण होता है। पैसिव डिफ्यूजन मतलब विसरण, मास फ्लो होता है, मतलब कोई इसमें दिक्कत नहीं, मास फ्लो होता है, मतलब डिफ्यूजन होता है, विसरण की क्रिया होती है, ना कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। और जो है आपका सिम्प्लास्ट में क्या, कौन सी क्रिया होती है, ऑस्मोसिस की क्रिया पाई जाती है प्यारे दोस्तों। जबकि एपोप्लास्ट में ऑस्मोसिस की क्रिया नहीं पाई, परासरण की क्रिया नहीं पाई जाती है। यहाँ पे केवल विसरण की क्रिया होती है। कैसे, यहाँ पे केवल जो होता है, यहाँ पे जो है विसरण की क्रिया होती है, डिफ्यूजन, और ऑस्मोसिस की क्रिया किसमें होती है, सिम्प्लास्ट में होता है प्यारे दोस्तों। मेटाबॉलिक इन्फ्लुएंस क्या होता है, नो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। मेटाबॉलिक इन्फ्लुएंस का नो डायरेक्ट, कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता। कैन बी इन्फ्लुएंस बाय सेल मेटाबॉलिज्म, इसमें सेल मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती हैं। जो सिम्प्लास्ट होता है उसमें सेल मेटाबॉलिज्म की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, लेकिन एपोप्लास्ट में सेल की कोई मेटाबॉलिक क्रिया नहीं होती। लिविंग, नॉन लिविंग में है तो कोई मेटाबॉलिक क्रिया होगी नहीं प्यारे दोस्तों। लोकेशन कहाँ है, प्राइमरी आउटर लेयर ऑफ सेल, मतलब सेल वाल कहाँ पाई जाती है, प्राइमरी आउटर लेयर ऑफ सेल वाल पर, एंड जाइलम, और जाइलम दोनों की लोकेशन पर एपोप्लास्ट होता है। प्राइमरी इनर लेयर ऑफ सेल, प्राइमरी इनर लेयर ऑफ सेल, जो इनर लेयर प्लाज्मोडेस्मेटा और साइटोप्लाज्म होता है, प्राइमरी इनर लेयर ऑफ सेल, तो पे क्या सिम्प्लास्ट पाया जाता है। कैस्पेरियन पिट किसमें पाई जाती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। इम्पैक्ट एपोप्लास्टिक फ्लो, इन दोनों के विषय में थोड़ा सा समरी हम लोग देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट जो होते हैं आर ट्रू इंटरकनेक्टेड पथवे होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड पथवे होते हैं। डैट वर्क टूगेदर, एक साथ मिलकर वर्क करते हैं। फैसिलेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट मूवमेंट थ्रू आउट द प्लांट। द एपोप्लास्ट प्रोवाइड द रैपिड, एपोप्लास्ट जो होता है या रैपिड क्रिया करता है। कैसे, प्रोवाइड द रैपिड नॉन लिविंग पथवे के द्वारा बहुत रैपिड प्रक्रिया करता है। व्हाइल द सिम्प्लास्ट ऑफर्स मोर कंट्रोलिंग क्रिया होती है। कंट्रोलिंग जो सिम्प्लास्ट है या मोस्ट कंट्रोलिंग क्रिया होती है। लिविंग पथवे होता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में लिविंग पथवे होता है। सिम्प्लास्ट कैसे होता है, लिविंग पथवे होता है। तो प्यारे दोस्तों यही दो पथवे हैं प्यारे दोस्तों, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। हम लोगों ने देखा एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट के नॉन लिविंग सेल और सिम्प्लास्ट में लिविंग सेल्स जैसे साइटोप्लाज्म और प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इसका छोटा सा ही वीडियो था, इस पे क्वेश्चन बन जाते थे इसलिए इसको बनाना पड़ा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।